हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जानेंगे भौतिक विज्ञान, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। सबसे पहले इसके विषय सूची देख लेते हैं। इसका इंडेक्स जो है वो क्या है, विषय सूची में हमें क्या क्या पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमें विज्ञान के विकास के इतिहास के बारे में पढ़ना है। प्रस्तावना, अधिगम, उपलब्धि, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था, भारत में विज्ञान और तकनीकी की नीतियाँ, फिर भूमंडलीकरण और विज्ञान मानव जीवन के में परिवर्तन किस प्रकार लाने वाले मनोवैज्ञानिक के खोज, विख्यात विश्व वैज्ञानिक, विज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, विस्तार, सारांश वगैरह पढ़ेंगे इसमें विज्ञान की विकास के इतिहास में। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्कूली पाठ्यचर्या के विज्ञान विषय का औचित्य। स्कूली पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय का किस तरह से औचित्य है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी प्रस्तावना क्या है, अधिगम, उपलब्धि, भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है और विज्ञान पाठ्यचर्या सुधार एवं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। सन 1970 से 1980 के दशक में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के समकालीन परिवर्तन, फिर प्रोजेक्ट सिंथेसिस 1981 द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य, फिर प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। इसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उसको पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य वगैरह पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। इसकी विधियाँ क्या है, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी प्रस्तावना, उपलब्धि और फिर शिक्षण विधियाँ के अर्थ वगैरह सब इसी में पढ़ेंगे हम लोग। विज्ञान शिक्षण विधि के बारे में हिस्टोरिकल विधि पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे, खोज विधि पढ़ेंगे, अन्वेषण विधि पढ़ेंगे और सामान्य समस्या प्रविधियाँ पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद से निर्मितवाद विज्ञान के शिक्षण अधिगम में फिर निर्मितवादी अधिगम आधारित विज्ञान शिक्षण विधियाँ, भौतिक विज्ञान शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसमें, तो विज्ञान शिक्षण की विधियाँ में। इसमें हमें सबसे ज्यादा पेडागोजी ही पढ़ना है। पेडागोजी से ही जो भी प्रश्न बनेंगे तो पेडागोजी से ही पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा आपको इसमें तर्क शक्ति और अपना समझ को विकसित करना है। इसमें इन सब टॉपिक में ज्यादा पढ़ना कुछ नहीं रहता है, बस आपको सोच समझकर पढ़ना रहता है। अपना तर्क शक्ति जो है उसको मजबूत करना रहता है। यूनिट 5 में हमें पाठ्य, सहगामी और अनौपचारिक उपागम पढ़ेंगे। पाठ्य, सहगामी और अनौपचारिक उपागम। इसमें हमें उसकी प्रस्तावना, अधिगम, उपलब्धि, इंटीग्रेटेड साइंस जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड साइंस से आप क्या समझते हैं, इंटीग्रेटेड साइंस को क्यों पढ़ा जाए, इन सब के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। किसमें, तो पाठ्य, सहगामी और अनौपचारिक उपागम में। फिर विज्ञान क्लब क्या है, विज्ञान मेला, विज्ञान संबंधित तो पाठ्य पुस्तकें, फिर विज्ञान कक्षा में सृजनात्मक, स्वामित्व और अधिगम मूल्यांकन के क्षेत्र, इन सभी के बारे में हमें किस में पढ़ेंगे, तो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा हेतु नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। शिक्षा हेतु नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग। भाग 1 में पढ़ेंगे इकाई योजना, पाठ्य योजना। इकाई और पाठ्य योजना में अंतर क्या है, पाठ्य अवलोकन, फिर उसके बाद सूचिया, सारांश, इनको भाग 2 में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान शिक्षा में नवाचार और इनके अर्थ के बारे में। प्रस्तावना पढ़ेंगे, अभिक्रमित अधिगम, फिर कंप्यूटर सहायक, प्राप्त अनुदेशन, फिर अनुदेशन की वैयक्तिक प्रणाली, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में।
भौतिक विज्ञान में पाठचर्या सुधार जो है इकाई 4 में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में पाठचर्या सुधार, इसकी प्रस्तावना, फिर अधिगम उपलब्धि, पाठचर्या के अर्थ क्या है, स्वतंत्र भारत में पाठचर्या का विकास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का संदर्भ, पाठ्यक्रम प्रक्रिया, फिर उसके बाद से पाठ्यक्रम के संगठन के सिद्धांत, सारांश वगैरह भौतिक विज्ञान के पाठचर्या हेतु सुधार में पढ़ेंगे, जो यूनिट 4 है। विज्ञान में शिक्षण की महत्वपूर्ण सुविधाएं पढ़ेंगे। विज्ञान में शिक्षण की महत्वपूर्ण सुविधाएं जो है यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में पढ़ेंगे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और शैक्षिक, जिसमें प्रस्तावना, इसकी उपलब्धि, अर्थ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 8 में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषयों में परीक्षण का एवं मूल्यांकन। विज्ञान विषयों में परीक्षण एवं मूल्यांकन, जिसमें प्रस्तावना, इसमें भी पढ़ेंगे, और फिर इसके अधिगम उपलब्धि, शैक्षिक विधियों के मूल्यांकन, फिर मूल्यांकन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन जो है इसके विषय में पढ़ेंगे। इसमें मूल्यांकन के लेखन, परीक्षण एवं लेखन, फिर मूल्यांकन के महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है, विकासात्मक और समग्र मूल्यांकन क्या है, इन सभी के बारे में यूनिट 8 में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 9 में हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम सिद्धांत एवं शिक्षण शास्त्र आधारित पाठ्य योजना अभिकल्पन करना और विषय वस्तु को अनुदेशात्मक इकाइयों में स्थानांतरित करने के बारे में, जिसमें अधिगम उपलब्धि, नियोजन का अर्थ, प्रचालन अधिगम सिद्धांत, फिर व्यवहारवादी अधिगम आधारित शिक्षण शास्त्र, संज्ञा और संज्ञानात्मक अधिगम, इन सभी के बारे में इकाई 9 में हम लोग पढ़ेंगे। इकाई 10 में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। भौतिक विज्ञान शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ेंगे, इसके भी प्रस्तावना, फिर क्रियात्मक शोध के प्रकार, इन भौतिक विज्ञान के प्रस्तावना इसमें पढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ पढ़ेंगे, फिर क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्य विशिष्टताएं क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रविष्टि क्या है, ये अंतिम है। इकाई 10 जो है ये अंतिम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेडागोजी के क्लासेस रेगुलर आप और भी किसी सब्जेक्ट में चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं पूरा कोशिश करूंगी उस सब्जेक्ट में लेकर आने के लिए। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के क्लासेस जो है वो डेली चलेगा। पेपर कोड जो 110 है लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां है इसको लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि भौतिक विज्ञान और फिर बायोलॉजिकल, इन सभी के क्लासेस जो है अब रेगुलर होगा। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।